आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज तारीख है 4 तारीख दूसरा महीना 2026। टाइम हो रहा है 9:24। तो यहाँ पे एक ट्रेड मैं लेने वाला हूँ। ट्रेड जैसे ही लेता हूँ मैं आपको अपडेट करता हूँ, ठीक है, कि ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, कैसा ले रहा हूँ, किस लिए ले रहा हूँ, सभी मैं अपडेट करूँगा। और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, रिजेक्शन लेता तो ये क्या हुआ, ये वाला जो सपोर्ट लेवल था, ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल था, उसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे एक ट्रेड लाइन है, अगर ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है तो हम पुल बैक में यहाँ पे एक एंट्री बनाएंगे, ठीक है। तो अभी इंतजार करते हैं, अभी यहाँ पे कोई सेंस नहीं बनता ट्रेड लेने का, तो वेट करेंगे यहाँ पे कोई कंफर्मेशन का, उसके बाद ही ट्रेड लेंगे। अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल देख के लोगे तो आपका ऐसा जाएगा ही जाएगा। तो अभी मेरा यहाँ पे एंट्री नहीं हुआ है, बस मैंने ऐसा लगा के रखा हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो जो चीज़ मैं बताने वाला था वो था अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग। हम लोग क्या करते हैं, 25 पॉइंट का प्रॉफिट लेने जाते हैं, ठीक है। अभी बहुत दिनों से ले नहीं पा रहे क्योंकि हमारा पहला ही असल चल ही जा रहा है, तो हम 25 पॉइंट लेके निकल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारा अगर जो है रिस्क रिवॉर्ड देखोगे तो हम 10 पॉइंट का ऐसा रखते हैं और 25 पॉइंट का जो है टारगेट रखते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, उसकी वजह से दिक्कत हो रहा है कि हमारे लॉस वाले दिन जो है, अभी क्या है, निफ्टी 50 बढ़ चुका है, तो यहाँ पे 10 पॉइंट का ऐसा मिलता ही नहीं है, 10 से ऊपर ही मिलता है, 15 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट का। तो होता क्या है, जब हम दो ट्रेड लेते हैं तो 15 पॉइंट, 18 पॉइंट करके 30, 35 पॉइंट, 40 पॉइंट, 42 पॉइंट हमारा ऐसा चले जाता है लॉस वाले दिन, ठीक है। और प्रॉफिट वाले दिन हमारे पास सिर्फ 25 पॉइंट आ पाता है। तो ये जो है हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो ना गड़बड़ा गया, गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। लॉस वाले दिन ज़्यादा लॉस हो रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए, प्रॉफिट वाले दिन प्रॉफिट और लॉस वाले दिन लॉस छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मिनिमम हम 20 पॉइंट का ऐसा सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे नीचे मिल नहीं रहा है। 20 पॉइंट का सोचेंगे, 20 के ऊपर का ऐसा लेंगे ही नहीं, और टारगेट हम 40 पॉइंट का लेंगे, ठीक है। 20 पॉइंट का ऐसा, 40 पॉइंट का हम लोग का टारगेट रहेगा। और 20 पॉइंट का ऐसा मतलब ये नहीं कि प्रॉपर हर टाइम 20 पॉइंट का मिलेगा, 15 पॉइंट, 18 पॉइंट मिलेगा। तो हमारा दो ट्रेड अगर ले रहे हैं, दोनों ट्रेड लॉस जा रहा है, तो 30-35 पॉइंट जाएगा, और प्रॉफिट आएगा तो कितना आएगा, 40 पॉइंट आएगा। तो थोड़ा सा ऊपर ही रहेगा हमारा प्रॉफिट वाला जो है, मतलब टारगेट जो है हमारा ऊपर ही रहेगा। लॉस वाले दिन हम थोड़ा बहुत 500-600 रुपये कम लॉस करेंगे, प्रॉफिट वाले दिन 500-600 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसा होना ज़रूरी है। हम लोग उल्टा कर रहे हैं, हमारा 42-45 पॉइंट, 50 पॉइंट का लॉस जा रहा है, ठीक है, दो ट्रेड में, और हम प्रॉफिट बुक करें कितना, 25 पॉइंट। अगर हमारा पहला दिन सही जा रहा है तो हम 25 पॉइंट लेके ही निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ दिक्कत हो रहा है। तो हम अब से ना 40 पॉइंट लेने की कोशिश करेंगे, 40-45 पॉइंट, क्योंकि अब निफ्टी 50 भी अच्छा मूवमेंट देने लग गया है। तो 20-25 पॉइंट तो इजीली दे देता है, तो हम 40-45 पॉइंट तक का वेट करेंगे। ऐसा हमारा हाईएस्ट 20 रखेंगे, 20 बोलने के, अगर 20 मिल रहा है, देखो 20 जैसे कि यहाँ पे है 18-19 पॉइंट ऐसे रहना चाहिए, 24 पॉइंट, 22 पॉइंट नहीं रहना चाहिए, 20 के अंदर रहना चाहिए, 20 तक झेल लेंगे। 20 के ऊपर हम लोग ऐसा रहा तो एंट्री नहीं करेंगे। आज से नियम लागू करते हैं और देखते हैं हम कितने दिन ये जो है नियम, ये जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर पाते हैं। तो चलो वेट करते हैं। यहाँ पे जो ट्रेड लाइन ब्रेक किया था उसको फेक ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ये क्लोजिंग अंदर आता है तो फिर हम देखते हैं, यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेंगे, क्योंकि अभी डेली हम लोग थोड़ा फोमो में एंट्री कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डिसिप्लिन टूट चुका है और लॉस पे लॉस हो रहा है। तो अब हम जो है फुल फोमो को निकाल देंगे, पूरे डिसिप्लिन के साथ हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार करते हैं अच्छे कैंडल के क्लोजिंग का। सकते थे, लेकिन ये जो कैंडल है ना, इस लेवल के अंदर नहीं आएगा। इस लेवल के अंदर जो है, इस सपोर्ट के इस पर इस साइड अगर क्लोजिंग देता तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लेता, लेकिन इसका क्लोजिंग अभी भी ऊपर ही है, तो मैं अभी यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। इस कैंडल का वेट करता हूँ, अगर ये कैंडल इसके अंदर आता है तो फिर मैं यहाँ पे एक पुट का ट्रेड ज़रूर लूँगा, ठीक है। और एसएल हमारा यहीं लो के नीचे रहेगा, बस प्रीमियम मत गले। प्रीमियम गलता है तो ना आपका जो है एनालिसिस तो सही रहता है, लेकिन आपका एसएल लेके चले जाता है। प्रीमियम का भी मोमेंटम देखेंगे कैसा मूवमेंट आ रहा है, ठीक है, कॉल पुट दोनों का, उसके अकॉर्डिंग फिर ट्रेड लेंगे। प्रीमियम ज़्यादा करने लगेगा अगर पुट का तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर सपोर्ट करता है पुट का प्रीमियम तो ही हम जो है ट्रेड लेंगे, नहीं तो ट्रेड नहीं लेंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फिर से ट्रेड लाइन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फिर से ट्रेड लाइन निकाल दिया, तो हमें फिर इंतज़ार करना पड़ेगा क्लोजिंग का, कि ऊपर कहीं क्लोजिंग दे, उसके बाद ही हम यहाँ पे ट्रेड ले कॉल के लिए, है ना। और अगर हमें पुट का कॉल का ट्रेड लेना है तो यहाँ क्लोजिंग चाहिए, पुट का ट्रेड लेना है तो यहाँ क्लोजिंग चाहिए। तो अब देखते हैं क्लोजिंग कहाँ आता है, जिधर भी आएगा उधर हम ट्रेड लेंगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे ना गौर से देखो ना, तो ये जो है एक के ऊपर एक ही बढ़ रहा है, कि कोई भी एक दूसरे का लो ब्रेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कॉल भी जा सकता है। तो अभी यहाँ से पुट लेना सही नहीं रहेगा। मान रहा हूँ कि यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आया है, ठीक है, ऊपर से, लेकिन
यहाँ पे कॉल लेना अभी भी सही नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लो भी नहीं निकाल रहे हैं, लो को भी ये बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो ऐसे में दिक्कत क्या होता है ना, मार्केट ऊपर को जा सकता है। देखो इसका लो ये ब्रेक नहीं कर, जस्ट उसके लो के पास से रिवर्स हो गया है, ये भी इसके लो के पास से रिवर्स जा रहा है, लो से नीचे जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा बायर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड तब लूँगा जब मेरे को इधर कोई कैंडल क्लोज होता हुआ दिखेगा, कोई कैंडल इधर नीचे क्लोज होगा, तब मैं यहाँ पे पुट का ट्रेड लूँगा, नहीं तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लूँगा। देखते हैं क्लोजिंग अगर मिलता है तो लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने एंट्री कर लिया है। एंट्री कब लिया क्यों लिया मैं आपको बता रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ क्लोजिंग दिया उसके बाद मैंने एंट्री किया है, ठीक है। उसके बाद मैंने जो एंट्री किया है स्ट्रॉन्ग कैंडल देख के, ठीक है। और ये एंट्री करने के बाद ये कैंडल रिवर्स जा रहा है, मुझे लगा रिजेक्शन ले लेगा, लेकिन कोई इशू नहीं है अगर इसमें एसएल भी जाता है। तो हमारा इसमें एसएल है लगभग 17 पॉइंट का हमारा एसएल है, टारगेट हमारा 51 पॉइंट का है। तो देखते हैं इस कैंडल में क्या होता है। एंट्री हमारा हो चुका है, ठीक है। हमने एकदम परफेक्ट एंट्री किया, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग आया थोड़ा सा यहाँ तो पुल बैक गया, हल्का सा रिजेक्शन दिखाया, हमने एंट्री किया। अब ये कैंडल पूरा ऊपर की ओर चले जाता है, कोई इशू नहीं है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने एक प्रोसेस फॉलो किया है तो दिक्कत नहीं होता। बिना प्रोसेस फॉलो करे ये कैंडल क्लोज होने से पहले हमने फोमो में एंट्री किया रहता, उसके बाद एसएल जाता, तो एक अलग चीज़ होता है। हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया, अब उसके बाद ये एसएल भी चल देता है ना, तो कोई इशू नहीं, एसएल को हम एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि भाई हमने तो प्रोसेस फॉलो किया, मार्केट एसएल दे रहा है तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वेट करते हैं, देखते हैं एसएल आता है फिर टारगेट आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारे एसएल के पास ही पहुँच गया मार्केट, देख सकते हो एकदम हमारे एसएल के पास में ही पहुँच चुका है, ठीक है। अरे इसका जो क्लोजिंग है ये बहुत गंदा क्लोजिंग दिया है। यहाँ क्लोजिंग आया था स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, अब एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे दिया सीधा ऊपर, वो भी ट्रेड लाइन के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे एक दिक्कत तो हो गया, हमें लगा था अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, तो हमने वेट भी किया, पुल बैक किया, हमने इस लेवल के पास जो यहाँ पे एंट्री किया था कि यहाँ से रिजेक्शन आएगा, लेकिन नहीं आया। एक ही कैंडल ने जो पूरा ग्रीन बना दिया और ऊपर की ओर चले गया। तो कोई इशू नहीं है, ऐसा जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे प्यार से, क्योंकि हमने प्रोसेस फॉलो करके जो ट्रेड लिया था, फोमो में ट्रेड नहीं लिया था। फोमो में ट्रेड लो और ऐसा जाता है ना, तब एक्सेप्ट नहीं हो पाता, लेकिन जब आप प्रोसेस फॉलो करके ट्रेड लिया और ऐसा जाता है तो फिर हाँ भाई हमने तो अपना काम किया था, मार्केट ने गलत कर दिया तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सेप्टेबल रहता है कि हम एक्सेप्ट कर सकते हैं लॉस को। देखते हैं अब यहाँ क्या रिएक्ट करता है। ट्रेड लाइन तो ब्रेक किया स्ट्रांगली, तो हो सकते हैं ऐसे पुल बैक लेके जा सके, लेकिन जब तक ऐसा नहीं जाता वेट करेंगे। एक आखिरी लेवल यही है, अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर कम से कम यहाँ तक तो जा ही सकता है। तो देखते हैं एसल करते हैं, उसके बाद वेट करेंगे, पुल बैक के बाद हम ट्रेड लेंगे। अगर मान लो हमारे यहाँ पे एसल कर जाता है तो यहाँ से जब मार्केट रिवर्स जाएगा तब हम यहाँ पे कॉल का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करके जब रिवर्स जाएगा तब। अभी इसको ब्रेक कर देता है, इधर चल देता है, तो मैं ट्रेड नहीं लूँगा। जब तक इसको रिटेस्ट नहीं करता मैं ट्रेड यहाँ पे नहीं लूँगा। देखते हैं, अभी तो हमारा एसल ही नहीं गया है, एक और हल्का स्पाइक मारेगा तो सीधा एसल चला जाएगा। बायर लेकिन बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे जो है रिवर्स किया मार्केट को बहुत तेज़ी से। अब यहाँ से भी सेलर बार बार रिजेक्शन दिए हैं, सेलर यहाँ पे स्ट्रांग है, बायर यहाँ देखो। कई बार मैं वही बोला ना कि ये कैंडल स्ट्रांग होना ज़रूरी नहीं है, स्ट्रांग कैंडल बन कहाँ रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इतना स्ट्रांग कैंडल बना लेकिन यहाँ से बायर एक्टिव थे, उठा के लेके। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना लेकिन यहाँ पे सेलर एक्टिव है, तो हमेशा कैंडल काम नहीं आता। वो कैंडल कहाँ पे भर रहा है वो जोन काम आता है, ठीक है। जोन पे काम आता है। सेलिंग के जोन में स्ट्रॉन्ग सेल जो है सेल वाला कैंडल बनता है, पुट के जोन में पुट का कैंडल स्ट्रॉन्ग बनता है, तो वहाँ पे 100% वो काम करेगा। बाइंग के जोन में स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल बनता है तो वहाँ पे बाइंग का जो है अच्छा काम करेगा। लेकिन सेलिंग जोन में बाइंग का कैंडल अगर बन जाता है स्ट्रॉन्ग तो वहाँ पे थोड़ा 50-50 चांस रहता है। अब यहाँ पे सेलिंग जोन में ये जो कैंडल बना है बहुत तगड़ा बना हुआ है, तो यहाँ से हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट फॉल कर जाए, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के बाद ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक तक नहीं कर पाया,
ठीक है, एक छोटा सा रेड कैंडल में कन्वर्ट हो गया, तब यहाँ से हाई चांस है कि यहाँ से मार्केट फॉल कर जाए। लेकिन यहाँ पे अब 2 लेवल है अब हो सकता है कि ये रीटेस्ट करने आ रहा होगा इस लेवल को रीटेस्ट करेगा फिर चले जाएगा तो अभी जब तक इस लेवल के अंदर नहीं आता, इसके अंदर नहीं आता, हमारे पास खतरा बना हुआ है हमारे एसएल जाने का। तो देखते हैं एसएल आता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना हमारा एसएल जा चुका है, तो अब हम देखेंगे कि अच्छा कहीं क्लोजिंग मिलता है। यहाँ पे रीटेस्ट कर लिया, लेकिन इस कैंडल के हाई को जब तक नहीं निकालेगा मैं यहाँ पे एंट्री नहीं करूँगा कॉल में, ठीक है। तो वेट करते हैं, एंट्री लेता हूँ तो आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 18 पॉइंट का एसएल लग चुका है, तो इसको हम हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक एंट्री लिया है, वो एंट्री मैं आपको दिखा देता हूँ। एंट्री क्यों और किस लिए लिया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे कॉल पे एंट्री लिया है, 20 पॉइंट का हमारा एसएल है, 78 पॉइंट का हमारा टारगेट है। एंट्री लेने का सिंपल से रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल में क्लोजिंग आया, फिर ग्रीन कैंडल स्टॉक क्लोजिंग आया, फिर इस ट्रेड लाइन को भी ब्रेक किया था इसी कैंडल में। पुल बैक लेने के बाद ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल, फिर इस लेवल का हम इंतजार करते हैं ब्रेक करने का, और इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो जैसे हमने इस लेवल को ब्रेक किया, हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया है। एंट्री किया, हमारा 19 पॉइंट का टारगेट है, 20 पॉइंट का, और प्रॉफिट है यहाँ पे टारगेट हमारा रहेगा 78 पॉइंट का। तो चलो अब देखते हैं ऐसा लाता है फिर टारगेट। तो दोस्तों ये वाले ट्रेड में भी, ये दूसरा ट्रेड है, थोड़ा सा रह गया, इसमें भी हमारा एसएल जाने वाला है। चलो हमारा एसएल चले गया, तो 20 या 18 वो टोटल 38 पॉइंट का हमारा यहाँ पे लॉस हुआ है, ठीक है। कोई इशू नहीं, हमने सही से सभी चीज़ फॉलो किया था। आज जितने भी ट्रेड लिए फुल पेशेंस के साथ आराम से हमने ट्रेड लिया है, कोई गड़बड़ी कोई भी दिक्कत हमने नहीं किया। तो एक चीज़ तो अच्छा है कि हमने पेशेंस के साथ ट्रेड किया है। अब मार्केट यहाँ पे लॉस दे दिया, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसको यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हमने अपना 100% मार्केट में दिया, हमने कोई भी दिक्कत या कोई भी इशू नहीं हुआ, ठीक है। मतलब हड़बड़ी कहीं भी नहीं दिखा है, सभी में हम लॉजिकल ट्रेड लिए, सब अच्छे से ट्रेड किए हमने, कोई दिक्कत हमने ऐसा नहीं किया, हड़बड़ी नहीं दिखा, कुछ भी हमने ऐसा नहीं किया, ठीक है।